बोल रहा हूँ। सर नमस्ते सर। जी, आप अपना जरा विस्तृत परिचय दें। सर शैलेंद्र गुप्ता, मैं भोपाल निवासी हूँ सर। बेसिकली मैं टीकमगढ़ का रहने वाला हूँ। टीकमगढ़ के पास तहसील है खरगापुर, ओके। तो वहाँ का रहने वाला हूँ सर मैं। तो मेरा आप आंकना जो है वो बिलैया है। अच्छा, तो जी। शैलेंद्र गुप्ता जी, आपको ये जानकारी है कि मैं कभी टीकमगढ़ जिले का एसपी भी रहा हूँ? हाँ जी रहे। इतना अच्छा है तो हाँ जी आइडिया है मेरे को। अच्छा। तो वहाँ पे, हाँ वहाँ पे रहे हैं। मेरे एक्चुअली क्या है, अंकल हैं आशीष खरेया जी, वो आपके बारे में बताते रहते हैं। आशीष खरिया जी, ये क्या? हाँ ये क्या? उनकी वाइफ जो है ना, वो यहाँ पे है रश्मि खरेया, हम्म, सीएसपी हैं। ओके 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 ओके। तो वो बताते रहते हैं आपके बारे में। जी अच्छा शैलेंद्र जी, जी इस मुद्दे की बात कर लें जी कि जी क्या हमें अच्छा भारत चाहिए, और यदि जी जी चाहिए तो वो कैसे मिलेगा? क्या जी हमारे राजनेता हमें अच्छा भारत देने की स्थिति में हैं? जी। क्या सोच है आपकी? सर अभी की सोच तो ये है कि इतना तो स्वच्छ भारत तो नहीं है। प्रयास जरूर हम कर सकते हैं हम सब मिलके। और स्वच्छ तो नहीं है, ये तो सच्चाई है। अच्छा भारत, यहाँ पे स्वच्छता से मतलब नहीं है। जी यहाँ पूरे 21 महालक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत से मतलब है, जी जी। जिसमें हाँ हमें जी एक नए भारत की पूरी व्यवस्था मिलेगी। जी जी। हमें जो है हम्म गुलामों के जो नियम कानून हैं, जो आज भी हमारे ऊपर थोपे हुए हैं, जी नए 3 कानून बनने के बावजूद भी, जी क्योंकि जी। वो इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, राइट राइट। और कानून की आत्मा नहीं बदली गई है। जी तो अब सवाल उठता है कि हमें अच्छा भारत कैसे मिलेगा और जी कौन देगा, क्योंकि हमारे राजनेताओं ने तो हमें अच्छे राजनेता नहीं दिए। जी 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 जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जी संकीर्ण राजनीति के आधार पर, और एक जी। विनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम्म। लाया गया। जी विनेबिलिटी का मतलब है कि आदमी शोषक होगा, दुष्ट होगा, तो वो विनेबल। जी जी। यदि आदमी बाहुबली होगा हम्म। तो विनेबल है। यदि जी आदमी अपराधी होगा तो विनेबल है। और विनेबिलिटी के आधार पर करोड़ों रुपए लेकर टिकट दिया जी। जाता है, और फिर हाँ दारू बांटने में, साड़ी बांटने में, पैसे बांटने में, मुर्गे की टांग बांटने में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, और जी गरीबों के वोट को खरीद कर ये जी चुने जाते हैं। और दुर्भाग्य का बात है कि जिनके वोट जी। से चुने जाते हैं उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते। बिल्कुल सही बात। ये पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं, जी और जी। करोड़ों रुपए खर्च करके बने हैं। लिहाजा हम्म जिस दिन से चयनित होते हैं, वो हम्म। उस पैसे की रिकवरी में लग जाते हैं। जी और आपको अच्छा भारत देने की इनकी जी सोच, चिंतन और क्षमता तीनों नहीं है। इस जी। आकलन से शैलेंद्र जी, आप कहाँ तक सहमत हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है सर। आपका कहना बिल्कुल एक नजरिए से बिल्कुल सही है। और हम आपके पक्ष में हैं जो आप बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां हैं हमारे यहाँ पे, जिनको उजागर करना भी जरूरी है। और एक सही रास्ते की तरफ जाना बहुत जरूरी है। देखिए, क्राइम फ्री भारत मिशन, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जी इसमें जी। 2017 में एज ए हम्म। सिटिंग डीजी हमने एक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था कि जी हम टेक्नोलॉजी के उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जी। जहां बड़ी आसानी से हम्म। हमें अपराध मुक्त भारत मिल सकता है, वो भी सर्टेनिटी के साथ।
जी जी जिसमें बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी। आप जी एक बटन दबाएंगे तो एक ट्रेन्ड व्यक्ति आपके यहाँ पहुंचेगा। वो जी। पुलिस वाला नहीं होगा और आज हाँ की तुलना में 1000 गुना बेहतर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। हाँ हाँ। आम व्यक्ति चार बड़ी चीजों से आज जूझ रहा है। झूठी झूठी रिपोर्ट पे तो राजनीतिक दबाव में, पैसे के दबाव में हम्म। आपके ऊपर दबाव बनाकर अपना हित साधने के लिए झूठी रिपोर्ट की जाती है। फिर जी झूठी गवाही दर्ज करके, झूठी विवेचना करते हुए और कोर्ट में झूठी वकालत करते हुए, झूठे तथ्यों को पेश करके जी बेगुनाह लोग जो है जेल में सड़ रहे हैं। जी लिहाजा ये चारों चीजें बहुत जी ही जी। गंभीर परजरी का अपराध होंगे। बिल्कुल बिल्कुल और सही। झूठी एफआईआर दर्ज कराना, झूठी हम्म। गवाही देना, जी। झूठी विवेचना करना, झूठी वकालत करना, ये हम्म। ऐसा करने वाले जेल में सड़ेंगे। जी जी। और फिर जो है, जो साक्ष्य आज की पुलिस सोच नहीं पा रही है, हम्म। ऐसे जो है सीसीटीवी कैमरे, सेंसर, आरएफआईडी डिवाइसेस और बहुत सारे हम्म। ऐसे यंत्र लगेंगे जो हम्म। कि ऐसे साक्ष्य को संग्रहित कर पाएंगे जो आज की पुलिस सोचने की स्थिति में भी नहीं है। और जी ऐसे अकाट साक्ष्यों के साथ मात्र 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा। जी जी। फिर जो है, आज हम वर्षों वर्ष कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, वकीलों को पैसा देते हैं, अपमान सहते हैं, अत्याचार सहते हैं और हम्म। वर्षों वर्ष कोर्ट कचहरी में हमें भुगतना पड़ता है। तो जी। इस नई व्यवस्था में डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम जी। 30 दिन में न्याय मिलेगा। तो हाँ शैलेंद्र जी ये पूछ सकते हैं कि साहब आप जो है समय सीमा में जजमेंट तो करा देंगे, लेकिन न्याय हाँ। न्याय कैसे दिलाएंगे? बिल्कुल सही बात। क्योंकि जज जो है वो यदि दुष्ट है और वो हम्म। जानबूझ के आपको न्याय नहीं दे रहा है, तब जी मैथिली जी शरण गुप्त उससे कैसे न्याय दिलाएंगे? तो जी इसका मैं तरीका बताता हूं कि इसमें जी दो तरीके की अपील का प्रावधान है। जी। अपील अगेंस्ट द जजमेंट एंड अपील अगेंस्ट द जज। तो ओके। यदि फरियादी अपील अगेंस्ट द जज करता है, इसका हाँ हाँ मतलब वो जज महोदय पे आरोप लगा रहा है कि इन हाँ जज हाँ। महोदय ने पर्याप्त साक्ष्यों को अनदेखा करके गलत निर्णय दिया है। ओके। ऐसी स्थिति में जज महोदय को कटघरे में खड़ा होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। और यदि वो जी। अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो वो डी पैनल हो जाएंगे। यहाँ ओके। यहाँ डी पैनल का मतलब है कि वो जज नहीं रहेंगे जी जी और गलत निर्णय देने के लिए उन्हें लाखों का हर्जाना भी देना होगा। तो इन जी। दो कारणों से क्या कोई भी जज महोदय आपके साथ हम्म। अन्याय करने की स्थिति में रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे सर, बिल्कुल नहीं रहेंगे अगर हम ऐसा करेंगे। करेक्ट। फिर जो है चौथी सर्टेनिटी के तहत एक हम्म। डिजिटल चित्रगुप्त जिसके पास हर तरीके का डाटा होगा, जब हाँ। अपराधी अपने घर से निकलेगा तो उसे जी इस बात का अनुमान होगा कि यह अपराधी अपराध करने की नीयत से निकल रहा है। इसके जी साथ में ये लोग और हैं, उनके जी पास घातक अपराध जो हथियार हैं इसका भी अनुमान लगा सकेगा और किस जी। रास्ते से किस क्या अपराध करने जा रहा है, अपराध का टारगेट कौन है, ये भी हम्म। अनुमान लगा सकेगा। जब वो ओके। रास्ते में जा रहा होगा तो जो सेंसर और नोट्स हैं वो हाँ इस जी। अनुमान की पुष्टि करेंगे। राइट और सर। अपराध घटित करने के पहले जी। चुने हुए स्थान पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लिहाजा हम्म। सर्टेनिटी के साथ 5 साल के डाटाबेस के साथ हम्म। 99% केसेस में अपराधी को अपराध करने के पहले गिरफ्तार किया जा सके। बिल्कुल सही है। और फिर सवाल उठता है कि एक अपराधी अपने हम्म। पेट पालने के लिए, अपने बच्चों के लिए, वकीलों को फीस देने के लिए, पुलिस को घूस देने के लिए यदि जी उसे अपराध करना पड़ रहा है
तो हाँ। उसे सर्टेनिटी के साथ रिहैबिलिटेट कर दिया जाएगा। लिहाजा हाँ। उसे अपने सर्वाइवल के लिए अपराध करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसी 5 हाँ। सर्टेनिटी के साथ जो है एक प्रस्ताव हम्म, 2017 में भारत सरकार को भेजा गया था, जो जी। 2019 में मान्यता प्राप्त करके नेशनल पुलिस मिशन बना दिया गया है, बहुत जिसका बढ़िया सर। नोडल ऑफिसर मैं ही हूँ। अरे सर, बहुत बहुत बढ़िया है सर, बहुत ही बेहतरीन नहीं, सर। कोई बढ़िया नहीं है, क्योंकि ये 2019 में हुआ था और जी। पिछले साल 2023 में 3 कानून बनाए गए, उसमें जी। इन हाँ। प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। ओके। इसका मतलब है हमारे राजनेताओं का सोच और चिंतन आपको अच्छी हाँ। व्यवस्था, अच्छा भारत देने की नहीं है, तो इसके हम्म। लिए एक बहुत ही छोटा सरल उपाय निकाला गया है, जिसे जी। मैंने नए युग की सत्यनारायण कथा कहा है।